जब संसार का अस्तित्व भी नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना समय की गिनती, ना जीवन की कोई धड़कन। तब प्रकट हुआ एक असीम शून्य, और उसी शून्य के बीच अचानक चमकी एक अद्भुत ज्योति। उस प्रकाश का न कोई आरंभ था, न कोई अंत। वह अनंत, अगम्य और रहस्यमयी था। कहा जाता है उसी प्रकाश में छिपा था ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के लिए स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी व्याकुल हो उठे। और उस रहस्य का द्वार खोलने वाले थे महादेव स्वयं। आज आप सुनेंगे वो गुप्त कथा जहां अहंकार और भक्ति की टक्कर हुई थी और सत्य ने अपने असली स्वरूप को प्रकट किया था। कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि के आरंभिक काल से। ब्रह्मा जी जो जगत के रचयिता है और विष्णु जी जो पालन करता है, दोनों के बीच यह विवाद छिड़ गया कि श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा बोले, मैंने इस ब्रह्मांड की रचना की है, मेरे बिना कोई जीव, कोई आकाश, कोई पृथ्वी संभव ही नहीं। विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, सृष्टि रचना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी रक्षा और पालन भी उतना ही आवश्यक है, और वह दायित्व मेरे बिना कौन निभाता। धीरे धीरे ये चर्चा विवाद में बदल गई। दोनों देवता अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत करने लगे, परंतु उस विवाद का कोई अंत न निकला। उसी समय आकाश में अचानक एक अद्भुत घटना घटी। चारों दिशाओं से गूंजने लगी मंत्रमुग्ध कर देने वाली ध्वनियां, और उनके बीच से प्रकट हुआ एक असीम अग्निस्तंभ। उस ज्योति का न कोई आरंभ दिखाई दे रहा था, न कोई अंत। वो ऊपर की ओर भी अनंत थी और नीचे की ओर भी। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों में से जो इस ज्योति का अंत ढूंढ लाएगा वही सच्चा सर्वोच्च कहलाएगा। दोनों देवताओं ने ये चुनौती स्वीकार की। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर चढ़कर ऊपर की ओर निकल पड़े। विष्णु जी अपने वराह रूप धारण करके नीचे की ओर। अनंत यात्रा शुरू हो गई, पर क्या वे अंत पा सके? यही इस कथा का रहस्य है। विष्णु जी वराह रूप लेकर धरती की गहराइयों में उतरते चले गए। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, परंतु ज्योति का कोई अंत न मिला। अंत में उन्होंने सत्य स्वीकार किया, यह अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ऊपर की दिशा में जाते गए, असंख्य आकाशलोक पार किए, परंतु वहां भी अंत नहीं मिला। थककर ब्रह्मा जी ने छल करने की ठानी। उन्हें मार्ग में एक केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने उस फूल से कहा, तुम साक्षी बन जाओ कि मैं इस ज्योति का शिखर पा चुका हूँ। फूल ने सहमति दे दी, और ब्रह्मा जी लौटकर विष्णु जी के सामने बोले, देखो मैं अंत तक पहुंच आया हूं। परंतु तभी ज्योति से गूंज उठी गर्जना, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया है। वह अनंत ज्योति अचानक रूपांतरित हुई। उसमें से प्रकट हुए स्वयं महादेव, जिन्हें अनादि और अनंत कहा जाता है। महादेव बोले, हे विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसलिए तुम पालनहार रहोगे। और हे ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा और केतकी को साक्षी बनाया, इसलिए तुम्हारी पूजा कभी पूर्ण रूप से नहीं होगी, और केतकी का फूल भी मेरे पूजन में वर्जित रहेगा। उस क्षण ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अपना अहंकार त्याग कर महादेव के चरणों में शीश झुका दिया। संपूर्ण सृष्टि में गूंज उठा, महादेव, महादेव। दोस्तों, इस रहस्यमयी कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। और अनंत ज्योति जो महादेव का स्वरूप है, वह हमें ये स्मरण कराती है कि सत्य अनादि है, अनंत है और वही परम है। यही है ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की यह गुप्त कथा।